ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के लिए 2 नामजद मेंबरान को शामिल करने की सिफारिश का कश्मीरी पंडितों ने खैर मकदम किया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करके उन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाएगी। देखिए इस हवाले से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। हदबंदी कमीशन के हतमी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के लिए असेंबली में 2 नामजद मेंबरान को शामिल करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए पुदुचेरी असेंबली की तर्ज पर कम से कम 2 मेंबरान को असेंबली के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इनमें से 1 मर्द और 1 खातून मेंबर शामिल हो। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम किया है। कश्मीरी पंडितों के मुख्तलिफ अंजुमनों का कहना है कि उन्होंने असेंबली में इससे ज्यादा सीटें मखसूस रखने की मांग की थी, ताहम ये कदम भी काबिले सताइश है। इनका कहना है कि मरकजी सरकार कमीशन की सिफारिशात को तस्लीम करे ताकि माइग्रेंट पंडितों को इनके सियासी हुकूक मिल सके। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर का कहना है कि इस इकदाम से जम्मू कश्मीर की सियासत में कश्मीरी पंडितों की खोई हुई साख बहाल हो पाएगी। माइग्रेंट्स को दरपेश मुख्तलिफ मामलात हल करने में आसानी होगी। उन्होंने ताहम कहा कि असेंबली मेंबरान की नामजदगी के लिए वाज़े तरीक़ेकार अपनाने की जरूरत है। समाजी कारकुन किंग सी भारती का कहना है कि ये कश्मीरी मुहाजिरीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की सम एक तारीखी कदम है। अब ये गेंद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पलड़े में है, तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और इस रिकमेंडेशन को फटाफट अप्रूवल दें, ताकि कश्मीरी पंडित की जो 32 साल से एक मांग रही है कि उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको एक पॉलिटिकल आवाज़ मिले, वो इस बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो हमारी बात सुनी है उसको वो अप्रूवल दें और इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें। आने वाले इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी उसमें कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि उसको भी लगे कि हाँ अब एक गारंटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसके पास है। अपनी सीटें रिजर्व की पंडित कम्युनिटी के लिए, तो आप किसको नॉमिनेट करेंगे? मैं ये भारत सरकार से मांग रखना चाहूँगा यहाँ पे कि आप इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करिए कि नॉमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए, न कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये नॉमिनेशन उनके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको इलेक्शन फाइट करवाइए, कहीं पर भी फाइट करवाइए। पॉलिटिकली नॉमिनेटेड पर्सन अगर होगा तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा बनस्बत के डिस्प्लेस्ड जो कम्युनिटी है कि उनके मुद्दों को वो ज़्यादा उठाए। इसलिए मेरी तो ये सोच है कि ये अपॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर आम पंडित मुहाजिरीन भी कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम करते हैं। इनका कहना है कि असेंबली में कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे न होने की वजह से इनके मसाइल हल होने में ताखीर हो रही है। वेलकम स्टेप है हमारी कम्युनिटी के लिए और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि इन्होंने इस आफ्टर 30 साल के बाद जो संज्ञान लिया है कश्मीरी पंडितों के लिए। मगर ये अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जो ये गवर्नमेंट ने हमें तोहफा दिया है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक ऐसा आदमी आए जिसका मेरिट हो, तो होल हार्टेडली हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चाहिए कि हमें वो आदमी जो लोगों का काम करे हैं, जो भी आदमी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई आदमी हो, किसी का भी जो भी किसी का आदमी हो वो काम करे, कम्युनिटी से अच्छा काम करे और वो सरकार के लिए भी अच्छा हो और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा हो। वाज़ेह की हदबंदी कमीशन ने कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के अलावा पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू और कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए भी असेंबली में 1 सीट नामजद करने की सिफारिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी पंडित लीडरान ने माइग्रेंट्स के लिए असेंबली में 2 नशिस्तें मखसूस करने की हदबंदी कमीशन की सिफारिश का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर अजय भारती ने कहा कि इससे माइग्रेंट्स को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की असेंबली में आवाज मजीद मजबूत होगी।
हम ये मानते हैं कि जो हमारी मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूशन जो था वो भी पहले ही हमसे पॉलिटिकल पावर छीनने, हमको पॉलिटिकली इरेलेवेंट करने से शुरू हुआ था। इसलिए जो वापसी की एम्पावरमेंट की प्रोसेस भी है, ये अपने आप में एक स्टेप तो नहीं है कि इसी से फाइनल स्टेप है, एक ही स्टेप में सारा हो जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ दैट राइट एंड डिग्निटी, ये उसमें एक बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है। हम मानते हैं कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपनी दर्द, अपने दुख, अपने एस्पिरेशंस की वहां पर खुद बात करेंगे, तो सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी तरफ ध्यान है। ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरिगाम बडगाम के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनका कहना है कि दरिगाम से पहले ही असेंबली हल्के का दर्जा छीना गया था और अब नई रिपोर्ट से उनके साथ मजीद ज्यादती हो रही है। इनका कहना था कि उन्हें असेंबली हल्का खान साहब से निकालकर उनके इलाके से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चराज शरीफ असेंबली हल्के के साथ जोड़ा गया है। एहतजाजियों ने कहा कि उन्होंने अपना मामला कमीशन के मेंबरान के साथ उठाया था। उन्होंने एलजी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इनजस्टिस है, तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस की जाए और हमें दोबारा जो हमारी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ रखा जाए। आप सबको पता होगा, हिस्ट्री का पता होगा कि 1962 तक हमारा जो दरेगाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 62 सीरियल नंबर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और 1962 में जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था और उस टाइम गुलाम नबी वानी एक हमारे एमएलए यहाँ से नामजद हुए थे, और 1967 में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से हटा के चार्टर में ली गई थी। हाई कमिश्नरस निश डिविजनल कमिश्नर सोब दिन में सोरी तथ तिमन दिस कापी तो कॉन्स्टिट्यूंसी कत अगर नव कॉन्स्टिट्यूंसी तुम बढ़ो मगर सह गई कॉन्स्टिट्यूंसी दरेगाम गई। अम पतन कर ना इंसाफी बहुत दपान अगर रिटेयर वनान, मगर रात आव मे समझ रिटेयर तेल तम अफसर तक रिटेयर आसमत। सुगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अदीब, कलमकार और शायर नज़ीर अहमद लोन उर्फ नज़ीर जौहर का इंतकाल हो गया है। नज़ीर जौहर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन के वालिद और साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन के भाई थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में लोन को नम आंखों से उनके आबाई गांव सुगाम में सुपुर्द खाक किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उनके घर जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। लोन की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। एनसी लीडरान चौधरी मोहम्मद रमजान, नजीर कुरैजी, मीर सैफुल्ला, शरीफुद्दीन शारिक, सैयद रफ़ी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील, बशीर अहमद डार, फारूक अहमद मीर ने कैसर जमशेद के घर पहुंचकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। मीर सैफुल्ला ने कहा कि मरहूम एक नेक दिल इंसान थे और उनकी वफात से एक बड़ी खिला पैदा हो गई है। के बारे में कह रहे हैं कि जो मसाइल यहाँ हल नहीं होते थे तो नज़ीर साहब का सहारा लिया जाता था, नज़ीर साहब के पास हम जाते थे और वो मसाइल हल हमारे होते थे। साथ साथ वो गरीबों के खामदर्द थे और इस खिते में, लोलाब के खिते में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जिसकी वजह से आज मैंने देखा लोगों का जम गफ़ीर यहाँ जमा था। उसकी जो है नमाज जनाजा, अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तालाब से बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब थे, नादार थे, मजबूर थे, मोहताज थे, कमज़ोर थे, जिनकी इन्होंने बहुत मदद की है, बेलूस खिदमत की है। वो सियासी लीडरान सब इनके साथ है, इनके दुख में शामिल हैं। उमर साहब भी आज आए थे यहाँ पे, तो हम इनके दुख में शरीक हैं और इंशाल्लाह रहमान हम इनके हमेशा इनके साथ रहेंगे। अपने अदब में, अपनी शायरी में उन्होंने उस चीज़ का बरमला इजहार किया है। तो ये इस चीज़ से ये बात साफ जाहिर होती है कि मरहूम को अपने इलाके के साथ कितनी वालिहाना मोहब्बत थी और इनका जो इंतकाल है ये एक कौमी सानिया है। इसकी भरपाई करना और इसकी तलाफ़ी करना ये बहुत मुश्किल बात है। वो सोशल एक्टिविस्ट थे, रोल रहा है, एक किरदार रहा है इस इलाके की खिदमत में। तो आज जो है एक इनकलाब पैदा हो गया है और हम महसूस कर रहे हैं ये चीज़ कि हमारे अंदर से एक वो शख्स अलग हो गया जो समाज को बहुत कुछ दे रहा था। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।